इन दिनों रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में नगर पालिका परिषद की भूमि पर 4 दुकानों का निर्माण कार्य चर्चा का विषय बना है। कारण है नवनिर्मित इन दुकानों का मालिक गायब है। दरअसल रुद्रप्रयाग नगर पालिका की भूमि पर मुख्य बाजार के डाट पुल के समीप तूना बोंठा मोटर मार्ग के इन दिनों 4 दुकानों का निर्माण हो रहा है, लेकिन इन दुकानों का स्वामी कौन है, इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं मिल पा रही है। ऐसे में अक्सर विवादों में रहने वाली नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार अवैध निर्माण कार्य को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। आरोप है कि पालिका द्वारा बिना टेंडर किए ही 4 दुकानों का निर्माण कर दिया गया है। ऐसे में नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग के अधिशासी अधिकारी सीमा रावत से पूछा गया तो उन्होंने जानकारी दी कि संबंधित मामले में दुकान बनाने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में प्रस्तावित है, लेकिन इससे आगे वो कुछ भी कहने से बचते नजर आए। बताया जा रहा है उसमें टेंडर नहीं लगेगी, क्या ही पूरा मामला जी। जो पालिका बोर्ड बैठक में 4 दुकानों हेतु नए 10 सट्टे पे प्रस्ताव पारित किया गया, चर्चा की थी कि जिसपे कि प्रस्ताव पारित किया गया। नाम क्या लिखते हैं आप पूरा? मैं नीरज मेहता कराम। जो नई दुकानें रुद्रप्रयाग बाजार में बनी हुई हैं, आप 1 साल से बेरोजगार हैं, क्या मांग है आपकी, किस तरह से दिक्कतें हैं? मैं करीबन 1 साल से प्रभावित हूँ और इन्होंने नगर पालिका ने आश्वासन दिया था कि हम आपको ये NH में दुकान जारी थी मेरी, लेकिन उन्होंने कहा था कि 1 साल पहले कि आपको दुकान बस अड्डे में दी जाएगी, लेकिन अभी तक मुझे कोई दुकान नहीं मिली। लेकिन जो और हैं उन्हें दुकान मिल रही है, जो नगर पालिका से है ही नहीं जो दुकान है। अच्छा, बताया जा रहा है कि आजकल नई दुकानों का निर्माण हुआ है। हाँ जी हुआ है, लेकिन अभी हमें तो कुछ जानकारी नहीं इस बारे में। अभी तो तुम्हें नगर पालिका की तरफ से कोई आश्वासन मिला कि दुकानें मिलेगी नहीं मिलेगी? आपको उन्होंने कहा था कि आपको 1 साल पहले एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने कहा था आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी, लेकिन 1 साल बीत चुका है, अभी तक कोई वो नहीं हुआ प्रशासन की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सभासद इस निर्माण कार्य में भाजपा के सत्ताधारी नेताओं का हाथ बता रहे हैं, जबकि रुद्रप्रयाग के विधायक भरत सिंह चौधरी ने सभासद के इन आरोपों को खारिज करते हुए पूरे मामले में जिला अधिकारी को जांच के निर्देश दिए हैं। जिस तरह से रुद्रप्रयाग नगर पालिका क्षेत्र में और मुख्यालय के क्षेत्र में और मात्र विधायक जी के ऑफिस से 50 मीटर की दूरी पर इन दुकानों का निर्माण हुआ है, और जो सूत्रों से खबर छन कर आ रही है कि इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के किसी बड़े सत्ताधारी सफेदपोश नेता का हाथ है, और जिस तरह से बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमारा कोई भी आदमी नहीं है, अगर उनको लगता है कि हमारा कोई आदमी नहीं है तो वो जांच कराने के लिए क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि राज्य में भी उनकी सत्ता है और विधायक भी उनके हैं इस टाइम, उनको ज़रूर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और जो भी इसमें दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि दूध का दूध भी हो जाएगा और पानी का पानी भी छन कर आ जाएगा। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर बीजेपी के नेताओं ने मुफ्त में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन किया है तो उसका तो स्वागत होना चाहिए, और मैंने आज जिलाधिकारी से कह दिया है कि इसका अविलंब अधिग्रहण करके इसको जो स्थानीय व्यापारी हैं जो NH 58 के निर्माण के दौरान विस्थापित हो गए हैं उनको इसको आवंटित कर दिया जाए, और ये किन लोगों की इसमें संलिप्तता है, किसका हाथ इसमें है, उसकी जांच करवाई जाए, और जो भी दोषी हों, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी के हों, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जहाँ तक बीजेपी कार्यकर्ताओं के, बीजेपी नेताओं का प्रश्न है, रुद्रप्रयाग जनपद में जितने भाजपा कार्यकर्ता हैं, जितने भाजपा नेता हैं, उनकी ओर से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी का भी इसमें किसी तरह का कोई संलिप्तता नहीं है, किसी का इसमें कोई हाथ नहीं है, और जिसने भी किया है मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुफ्त में अगर उसने इतना बड़ा निर्माण कार्य करके नगर पालिका को दिया है तो उसका धन्यवाद किया जाना चाहिए। उधर अब UKD इन लावारिस दुकानों पर अपना कार्यालय खोलने का दावा कर रही है। देखिए, रुद्रप्रयाग नगर पालिका अंतर्गत ये रहस्यमयी दुकानों का निर्माण सचमुच सबकी जुबान पे चर्चा का विषय है। नगर पालिका कह रही है ये हमारी दुकानें नहीं हैं, ठेकेदार या अन्य लोग कह रहे हैं कि नगर पालिका की दुकानें हैं। कांग्रेस
के लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के सफ़ेद पोश इसमें शामिल हैं और भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी ने स्थिति साफ की है कि कोई भी इसमें भाजपा का हाथ नहीं है और उन्होंने जांच के आदेश भी से डीएम को दिए हैं। इससे बात क्लियर हो जाती है कि इसके पीछे कोई ऐसा शख्स है जो बहुत मजावा खिलाड़ी है, जो अपना फ़ायदा इसमें देख रहा है। और यदि हम उकरान ने इस पे एक्शन लिया है। सर, जो दुकानों का अवैध निर्माण हुआ है, इस पे क्या कहेंगे? इस बारे में तो हम ये कहेंगे, माननीय जिलाधिकारी ने जो अभी जो विधायक जी ने भी बोला है कि इसमें प्रभावित व्यापारियों को ही ये दुकानें दी जाए, जबकि नगर पालिका की जो है नहीं। नगर पालिका ईओ से हम मिले थे, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि ये दुकानें मेरी नज़र में नगर पालिका की नहीं है। अभी जो किसी बाहरी व्यक्ति ने बनाई हो, अब किस बेस पे बनाई हैं या किस उद्देश्य से बनाई हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। बहरहाल पूरा मामला अब जिला अधिकारी के पास है। देखना होगा कि डीएम इसमें क्या कार्रवाई करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।